नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं अख्तर हुसैन। दोस्तों, आज पूरे भारत के पत्रकारों के लिए ये बहुत दुख की घड़ी है, दुख का पल है, क्योंकि हम में से एक व्यक्ति को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, गाज़ियाबाद के विक्रम जोशी नाम के पत्रकार को गुंडों ने सरेआम मार्केट में बाइक रोककर गोली मार दी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर विक्रम जोशी की हत्या क्यों हुई। विक्रम जोशी की भांजी हैं जिनको वो गुंडे तंग कर रहे थे। विक्रम जोशी जो है 17 तारीख को पहली बार थाने पहुँचे और उन्होंने जो है उन गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश की कि वो मेरी भांजी को छेड़ रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि थाना इंचार्ज ने जो है FIR दर्ज नहीं किया। गुंडों का मनोबल बढ़ गया और गुंडों ने जो है 21 तारीख को विक्रम जोशी को भरी बाजार रोक करके, बाइक पे उनकी बच्चियां बैठी थी, उनको रोक करके उनके सर में गोली मार दी। कितने दुख की बात है। अगर पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझती, अगर पुलिस प्रशासन सही समय पर FIR दर्ज करती, अगर पुलिस प्रशासन उन गुंडों बदमाशों पर नकेल कसती, तो आज विक्रम जोशी हमारे और आपके बीच में होते। एक बात समझ में नहीं आती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो गुंडों को संरक्षण देने का काम करती है, उनको पालने का काम करती है, ताकि वो समाज में दरिंदों की तरह घूमते रहें और विक्रम जोशी जैसे बेगुनाह लोगों की हत्या करते रहे। क्या पुलिस ने इसलिए FIR दर्ज नहीं किया? मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, ये लोग अभियान चलाते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कैसे सफल होगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? हम आपसे जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। जब विक्रम जोशी थाने में FIR दर्ज कराने गए तो उनकी पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं किया? क्या वो बेटियों को बचाना नहीं चाहते? क्या वो बेटियों की अस्मत को लुटते हुए देखना चाहते हैं? अगर उन्होंने सही समय पे FIR दर्ज कर लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती और वो गुंडे आज विक्रम जोशी की हत्या नहीं कर पाते। तो बड़ी शर्मनाक घटना है उत्तर प्रदेश की। मैं आपको बताना चाहूंगा, उस थाना इंचार्ज का नाम जो है राघवेंद्र है। राघवेंद्र वर्दी में छुपा हुआ एक दानव है। उसको एहसास नहीं था कि ये 10 लोग जो है विक्रम जोशी की हत्या कर देंगे। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, ये पत्रकार जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात लगन और ईमानदारी से काम करते हैं, दिन रात खबरें कलेक्ट करते हैं, जिससे आपको, हमको, पूरे समाज को जो है ये हर खबर से रूबरू करवाते हैं, हर खबर से परिचित करवाते हैं, सारी खबरें आपको देते हैं घर बैठे हुए। तो क्या इन पत्रकारों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या इन पत्रकारों की जान की कोई अहमियत नहीं है? क्या इन पत्रकारों की ऐसे ही हत्या होती रहेगी? एक बात और मैं पूछना चाहूंगा योगी सरकार से। जब योगी सरकार के मन में आता है तो कहीं भी किसी भी पत्रकार को उठा करके बंद कर देते हैं, उनको काल कोठरी में डाल देते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं, कलम चलाना दुश्वार कर देते हैं, और जब गुंडों के समझ में आता है तो वो सीधे सर में गोली मार देते हैं। क्या पत्रकारों के साथ यही होना बाकी था? जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसे भारत को मजबूत करने का एक पिलर कहा जाता है, भारत के उस मजबूत पिलर को आज गोली मारी जा रही है। बड़े दुख और बड़े अफसोस की बात है। ये पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल करके कोविड-19 के दौर में भी अस्पतालों के पास तमाम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां कोविड पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अपनी जानों की परवाह नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं, ताकि आप ये जान लो कि पूरे भारत में कितने कोरोना के मरीज हैं और आप अपने घर में रहकर सेफ रहो। ये सिर्फ पत्रकारों की वजह से होता है। लेकिन पत्रकारों के जान की कोई हिफाजत नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। ये पुलिस जो है
ये पुलिस या तो उनकी एफआईआर इसलिए नहीं दर्ज की होगी क्योंकि वो एक पत्रकार हैं और उन्होंने उनको डोनेशन नहीं दिया होगा, उन्होंने उनको पैसा नहीं दिया होगा, क्योंकि ये पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है ये घुसखोर हो गई है, बिना पैसे का एक काम नहीं करती है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर के, क्योंकि सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। सवालिया निशान ये खड़ा हो रहा है कि विकास दुबे जैसा अपराधी 8 पुलिस वालों की खुलेआम हत्या कर देता है और ये पुलिस खुद विकास दुबे जैसे लोगों की जो है चमचागिरी करती है, उसके तलवे चाटती है। और आज यहां ये विक्रम जोशी की हत्या का पूरा जिम्मेदार अगर देखा जाए तो चौकीदार राघवेंद्र है। बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए, और दुख के साथ मैं आप लोगों से कह रहा हूं, पूरे भारत के पत्रकारों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आज आप लोग खामोशी से बैठे रहे, और सबसे ज्यादा मैं उस गोदी मीडिया से कहना चाहता हूं जो सरकार के तलवे चाटती है, सरकार की बुराइयों को उजागर करने के बजाय उसके तलवों में झुकी रहती है, मैं उससे एक बात कहना चाहता हूं। आज जोशी मारा गया है, कल आप में से कोई मारा जाएगा, फिर हम में से कोई मारा जाएगा। अगर आज आप लोगों ने सरकार के तलवे चाटना छोड़ करके अगर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो कल आपकी बारी होगी। हम लोग तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हमें अपनी मौत की 1% भी फिक्र नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ईमानदारी से कलम चलाने वाले, ईमानदारी से खबरें पहुंचाने वाले, ईमानदारी से समाज में उत्तेजना पैदा करने वाले भारत के चौथे स्तंभ को गोली मार दी गई और हम और आप खामोश बैठे हुए। अगर मीडिया चाह ले, अगर पत्रकार चाह ले, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, अगर दोनों चाह ले तो सरकार की ऐसी की तैसी हो जाएगी। सरकार को मजबूर होकर के उन अपराधियों को गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा, और उन्होंने गिरफ्तार भी किया। लेकिन अब गिरफ्तार करने से क्या फायदा, हमको एक बात बता दीजिए। सही समय पर अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो विक्रम जोशी जिंदा होता। यह पुलिस की नाकामी की देन है कि आज विक्रम जोशी हमारे बीच में नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने यह ऐलान किया है कि विक्रम जोशी के परिवार को 10 लाख रुपया दिया जाएगा, उनकी पत्नी को नौकरी दी जाएगी, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, अगर पत्रकारों ने प्रदर्शन नहीं किया होता, अगर पत्रकारों ने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को नहीं जगाया होता तो शायद सरकार यह भी नहीं देती, क्योंकि उसको पत्रकारों की जरा भी परवाह नहीं है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, 10 लाख रुपया दे देने से, सरकारी नौकरी दे देने से, बच्चों को शिक्षा दे देने से क्या विक्रम जोशी वापस आ जाएंगे? सरकार को राघवेंद्र के खिलाफ एक आपराधिक मामले के तहत कार्रवाई करनी चाहिए और उस थाना इंचार्ज को बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अपराधी है और ऐसे अपराधी को बाहर रहने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, आप सभी को याद होगा। यह एंटी रोमियो स्क्वाड जो है हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया था, ताकि लफंगे, लुच्चे, आवारा लड़के जो है बच्चियों को छेड़ ना सके, उन्हें परेशान ना कर सके। लेकिन पता नहीं कहां चले गए ये एंटी स्क्वाड रोमियो। आज उत्तर प्रदेश में बच्चियों को उठा करके खुलेआम उनका रेप किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है और रास्ते में चलते हुए इन्हें छेड़ दिया जाता है। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड का आज भी पता नहीं, सिर्फ खोखले वादे हैं योगी आदित्यनाथ जी के। इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश से हमने आतंक का खात्मा कर दिया है, गुंडों का खात्मा कर दिया है, उनको मिटा दिया है। तो फिर 8 पुलिस वालों की हत्या कैसे हो गई, एक पत्रकार की हत्या कैसे हो गई? योगी सरकार की पुलिस उनके इशारों पे नाचती है। आप सभी को पता होगा, सीएए और एनआरसी के जरिए जब आम जनता अपने हक की बात कर रही थी, अपने हुकूक की बात कर रही थी, तो ऐसे 15 से 20 लोगों को इसी पुलिस ने सीने पे गोली मारा था। जो अपराधी नहीं थे, जो दंगाई नहीं थे, जो गुंडे नहीं थे,
उस वक्त इन्होंने कहा था कि जो बोली की भाषा नहीं समझेंगे उनको गोली की भाषा समझाएंगे। लेकिन आज मुझे अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि आज अपराधियों का राज है उत्तर प्रदेश में। अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रही हैं, लूट बढ़ रही हैं, हत्याएं बढ़ रही हैं। भारत में सबसे नंबर 1 प्रदेश हो गया है अपराध, लूट और बलात्कार, हत्या में उत्तर प्रदेश। इसका जिम्मेदार यहां का पुलिस प्रशासन है, इसका जिम्मेदार यहां का मुख्यमंत्री है, इसका जिम्मेदार यहां का गंदा सिस्टम है। दोस्तों, विक्रम जोशी की हत्या या उन मासूम बच्चियों के बलात्कार की जिम्मेदारी या 8 पुलिस वालों की मौत की जिम्मेदारी, ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद लेना चाहिए, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से विफल है उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश में माफियाओं को रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश में कत्ल और हत्या को रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश में बलात्कार को रोकने के लिए। आज उत्तर प्रदेश जो है हत्या में सबसे आगे है, आज उत्तर प्रदेश बलात्कार में सबसे आगे है, आज उत्तर प्रदेश इन कामों में आगे है जिन कामों में दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी प्रदेश आगे नहीं रहना चाहता। तो मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। राघवेंद्र जो वहां का इंचार्ज था, माननीय योगी जी, राघवेंद्र के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उसको बर्खास्त करके जेल भेजिए। ऐसे थाना इंचार्ज अगर थानों में रहेंगे तो ऐसी हत्याएं होती रहेंगी और आप रोक नहीं पाएंगे। अगर ऐसी हत्याओं को रोकना है तो आपको ऐसे थाना इंचार्जों को जेल भेजना होगा, ताकि ऐसे थाना इंचार्ज सबक लें और दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम देने से रोकें। अगर उन्होंने सही समय पे एफआईआर दर्ज किया होता, अपराधियों को पकड़ा होता, तो आज विक्रम जोशी जिंदा होता। मैं एक बार और अपने पत्रकार भाइयों से कहूंगा, आप सभी लोगों से मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस मुश्किल घड़ी में, जब हमारे बीच हमारा एक भाई आज नहीं रहा, वो दुनिया से चला गया, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम सब अपने भगवान, अपने रब, अपने खुदा से दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख को सहने की हिम्मत दे और हम सभी पत्रकारों को उसके हक और हुकूक के लिए लड़ने की ताकत दे, हौसला दे। हम लड़ें और उसको इंसाफ दिलाएं। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ मोहम्मद अख्तर हुसैन, एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।